बात देश में पावर सेंटर दिल्ली की, जहां पर एमसीडी के 12 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए हैं। और देखने में चुनाव भले छोटा लगे, लेकिन इसके सियासी संदेश बड़े हैं। और क्यों बड़े हैं, आज इसको समझेंगे हम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद फिर एक बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही था। फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी की थी, और जब आम आदमी पार्टी की 12 साल पुरानी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। अब 12 सीटों का ये उपचुनाव दिल्ली की करीब 10 महीने पुरानी रेखा गुप्ता सरकार के लिए परीक्षा से कम नहीं था। लेकिन 12 में से 7 सीटें जीतकर बीजेपी ने फिर अपना दम दिखा दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक-एक सीटें जीतकर अपना खाता खोला है। कांग्रेस के लिए यह संजीवनी से कम नहीं है। वहीं फॉरवर्ड ब्लॉक की जीत संकेत दे रही है कि जनता अपने विकल्प भी खुले रखना चाहती है। लेकिन इस जीत से दिल्ली बीजेपी का कॉन्फिडेंस इस वक्त हाई है। तो बताना चाहूंगी, जब मैंने 2022 में चुनाव लड़ा था, मैं 156 वोटों से जीती थी। और आज दिल्ली सरकार के काम और विधायक के काम से हमारी बहन वीना जी 600 वोटों से जीती है। इसका मतलब दिल्ली सरकार काम कर रही है, क्षेत्र में विधायक काम कर रही है। कुछ स्टार प्रचारक जितने के सारे जेल की हवा खा के आए हैं, और सब जनता पागल नहीं है। जनता को सब कुछ पता है कि जेल में रहने वाला आदमी क्या हमारी समस्याओं को सुनेंगे। वो तो खुद ही एक जेल माफिया है। जी हाँ, तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस कुछ इस तरह है। और बीजेपी के नेता इस वक्त रेखा सरकार के कामकाज पर भी मुहर लगाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, द्वारका से मनीषा देवी, विनोद कुमार, विनोद नगर से सरला चौधरी, अशोक विहार से वीना असीजा, ये बीजेपी के तमाम उम्मीदवार जो जीते हैं। ग्रेटर कैलाश से अंजुम मंडल, इन सभी ने जीत एमसीडी में हासिल की है। और चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता, शालीमार बाग से अनीता जैन, मुंडका से अनिल नारायण से राजन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के हैं, और मुंडका से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। 12 सीटों के नतीजे कुछ इस तरह है। दक्षिणपुरी में आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली, तो संगम बिहार में सुरेश चौधरी ने बाजी मारी, जो कि कांग्रेस के हैं। लेकिन 12 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में, और जश्न की ये तस्वीरें भी है। तो दरअसल पिछले सालों में दिल्ली की राजनीति नंबर गेम से कहीं आगे की रही है। बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। 15 साल तक कांग्रेस, तो 12 सालों तक आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दिल्ली की गद्दी से दूर रखा। देश भर में भले मोदी हो गया हो, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की दाल नहीं गल पा रही थी। उल्टा केजरीवाल सरकार और दिल्ली एलजी की किच ने दिल्ली का सियासी जायका खराब कर रखा था। अब जब दिल्ली में बीजेपी की बुनियाद फिर एक बार पक्की होती नजर आ रही है, तो बीजेपी की खुशी कुछ वैसी ही है जो लंबे झगड़े के बाद मिली जीत पर होती है। दिल्ली सरकार के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा का सोशल मीडिया पोस्ट भी कुछ यही बताता नजर आ रहा है। देखिए क्या उन्होंने लिखा। निगम उपचुनावों में बीजेपी की शानदार विजय, भ्रष्टाचारी झूठे केजरीवाल गैंग का सुपड़ा साफ, चांदनी चौक और चांदी महल जैसी सीटों पर भी आम आदमी पार्टी की करारी हार, छठ पूजा का अपमान करने वालों को ग्रेटर कैलाश की जनता ने धूल चटाई, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में विकास की नीतियों की जीत हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है ये भव्य विजय। अब आज की जीत से उत्साहित दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी क्या क्या नसीहत दे दिया आम आदमी पार्टी को, ये भी अपने आप में बड़ा है। आपको हम वो भी दिखाएंगे कि कैसे उस तरीके से सचदेवा ने सीधे आम आदमी पार्टी को कहा है कि ये जीत और हार दोनों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करे आम आदमी पार्टी, हार पर चिढ़े नहीं, कुढ़े नहीं। तो एक तरफ पूर्व आप नेता और वर्तमान में रेखा सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के जले पर नमक छिड़कने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, तो आम आदमी पार्टी के खेमे में घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने खुद अपनी पार्टी और दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ यलगार कर दिया है। दिल्ली मटिया महल से आप विधायक अली इकबाल ने अपने पिता शोएब इकबाल के समर्थन वाले उम्मीदवार मोहम्मद इमरान के चांदी महल वार्ड से जीतने के बाद जो कहा, वो आम आदमी पार्टी के वर्तमान और भविष्य दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सुनिए। पार्टी जिस तरीके की साजिशों के अंदर घिर गई है, कुछ 3-4 लोगों ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है।
सौरभ भारद्वाज जैसे लोग जो इस टाइम समझते हैं कि अपने इशारों पे, इमरान हुसैन जैसे लोग जो कहते हैं अपने आप को कि हम आम आदमी पार्टी के फाइनेंसर हैं, पुरंदीप सिंह सानी जैसे लोग कि जो हम अपने इशारे में आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब तक चलाते हैं, अगर ये 3 लोग अपनी ईगो के अंदर, ये ईगो का जवाब जनता ने दिया है और एक आज़ाद उम्मीदवार महज 15 दिन के अंदर, और वो भी मुसलमानों के इलाके में माइनॉरिटी से, ये पूरी दिल्ली के अंदर मुसलमानों में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि आम आदमी पार्टी को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। कुछ दिन पहले ही 3 दिन पहले राजेश गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर और एक विधायक, वो मजबूरी सौरभ भारद्वाज की वजह से पार्टी छोड़ने को तैयार है। तो पार्टी को, आला कमान को ये सोचना चाहिए कि सौरभ भारद्वाज दीमक की तरह आम आदमी पार्टी को खा रहा है। हालांकि दिल्ली एमसीडी में अभी भी सीटों के गणित में पेच है। 250 सदस्यों वाले सदन में बहुमत का आंकड़ा 126 का है और बीजेपी अभी भी इससे 4 सीटें दूर है। 7 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी अब 122 पर खड़ी है। ऐसे में आने वाले दिनों में एमसीडी की बैठकों में हंगामा और शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन इस वक्त बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और वो इसे रेखा गुप्ता सरकार के काम पर दिल्ली की जनता का मुहर बता रहे हैं। बहुत अच्छे वोट हैं, जिस हिसाब से सीट थी उस हिसाब से बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीते हैं और एक जीत तो एक वोट की भी जीत होती है, ये हमारी बहुत अच्छी जीत है। हमारे सीएम रेखा गुप्ता जी को और हमारे विधायक पूनम शर्मा भारद्वाज जी को, उनके कामों को देखते हुए ये जीत हमें हासिल हुई है। देखिए, ये रेखा गुप्ता जी के काम को और जो पिछले 8 महीने में हमारे विधायक जी द्वारा जो काम किए गए हैं और मोदी जी के ऊपर जो भरोसा और हमारे पूरे नेतृत्व ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, मुझे लगता है कि जनता ने उस पर पूरा भरोसा जताया और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जनता ने विश्वास आज भाजपा पर जताया है, हम उस पर खरा उतरेंगे। तो अब देखिए इसमें पावर पॉलिटिक्स कहां पर है। एक हार के बाद क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर जाती नजर आ रही है? इस वक्त ये सवाल खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के भीतर किस तरह का कोहराम है वो आपने आम आदमी पार्टी के विधायक की जुबानी ही सुनी। तो क्या दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर दिया है? ये चुनावों में तो दिख रहा है, लेकिन क्या पार्टी के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं? खुद प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठ रहे हैं, नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। ये बड़े सवाल हैं और यही नसीहत देते नजर आ रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। किस तरह से, देख लीजिए। लेकिन उनको इस बात की पीड़ा है कि जहां 10 साल वो विधायक रहे, उनका अपना गृह क्षेत्र है और उस सीट पे कभी भी इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। लेकिन 4300 वोट से ज़्यादा अगर हम वो सीट जीत कर आ रहे हैं तो मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। और वो पीड़ा निकले कैसे, तो वो एक दूसरी सीट का उदाहरण देते हैं कि जी हाँ वोट ये हो गया, वोट गड़बड़ कर दी गई। तो मैं उनको सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि हार और जीत दोनों को सहज रूप से स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए।